हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान सुकल लर्निंग में स्वागत है। जो टॉपिक है आपका वो है शिक्षा में मापन और मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत आज हम मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं। मूल्यांकन से तात्पर्य व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को आंकना या परखना है। व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को आंकना या परखना क्या होता है? मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यांकन इक्वल टू मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, मूल्य का जो अंकन है वही मूल्यांकन है। नेक्स्ट है आपका मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। ठीक है, अब देखिए, मापन जो होता है किसी गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन मात्र है। ठीक है, जबकि मूल्यांकन उसके आगे है। वो क्या करता है, जब गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, वो उसकी गुणवत्ता का निर्धारण है। या एक अगर हम लाइन में कह पाएँ तो क्या होता है, मापन किसी गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन मात्र है, जबकि मूल्यांकन उस गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन की गुणवत्ता की निर्धारण या क्वालिटी का निर्धारण है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए छात्रों को शैक्षिक अंक मिलना क्या है? मापन है। जबकि जो मिले अंक के आधार पर यह कहना है कि उपलब्धि जो है जो छात्र ने प्राप्त करी वो संतोषजनक है या असंतोषजनक है, ये क्या है? मूल्यांकन है। जैसे उसने 100 अंक प्राप्त किए किसी विषय में, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका मापन हो गया। लेकिन उन 100 अंकों से उसको जितनी उसने मेहनत करी थी, क्या उसको संतुष्टि है या नहीं है, या जो उसने अंक प्राप्त किए वो संतोषजनक है या असंतोषजनक है, तो ये बता पाना किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो मापन के आगे की बात है। यानी जो मापन है मूल्यांकन का एक अंग है, या जो मापन है मूल्यांकन के अंदर ही सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की परिभाषा की, डिफिनीशंस की। जो पहली परिभाषा है एन डांडेकर के अनुसार, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि जो बालक है उसने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है क्लास एवं मेयर के अनुसार, गुडविन के अनुसार, शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज़ में मापी सीमा और परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार अथवा वांछनीय है या नहीं है। जो मापदंड है हमारे वो हमारे क्या स्वीकार हैं या वांछनीय है या नहीं है, ये क्लास एंड मेयर ने बताया। नेक्स्ट है आपको कोठारी कमीशन ने मूल्यांकन की परिभाषा क्या दी। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत का मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और यह शिक्षा लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, तो ये कोठारी के अनुसार परिभाषा थी। तो कुछ 3 परिभाषाएं थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन की, तो एजुकेशनल इवैल्यूएशन की। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जो शिक्षा में आपको अंक प्राप्त होते हैं यही क्या होता है? आपका शैक्षिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन में विद्यार्थी की जांच ही नहीं की जाती, वरन शिक्षण पद्धति, पाठ्य पुस्तक तथा अन्य शैक्षिक साधनों की उपयुक्तता की भी जांच की जाती है, तथा शिक्षण प्रक्रिया को बालक और समाज दोनों की दृष्टि से उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक मूल्यांकन में खाली विद्यार्थी की जांच ही नहीं की जाती, बल्कि क्या है, शिक्षण पद्धति, पाठ्य पुस्तक और शैक्षिक साधन और उनकी उपयोगिता की और शिक्षण प्रक्रिया की भी जांच की जाती है। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाओं की जांच शैक्षिक मूल्यांकन में की जाती है। तो किलेनन और हन्ना ने क्या इसकी एक परिभाषा दी है। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। जो साक्ष्य हैं उनका संकलन और उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? मूल्यांकन है। ये किलेन और हन्ना की परिभाषा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया की या इवैल्यूएशन प्रोसेस की। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण बिंदु माने हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव और तीसरा है आपका व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, मूल्यांकन के यह तीनों बिंदु एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः जैसे ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन की प्राप्ति के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए आपके शिक्षण उद्देश्य हैं ये। ठीक,
तो सबसे पहले क्या होता है, जब बालक स्कूल जाता है तो हमारे कुछ शिक्षण उद्देश्य होते हैं कि अब इसके स्कूल में एडमिशन हो रहा है, तो जब कक्षा 1 पास कर लेगा तो इसको ये आने लगेगा, कक्षा 2 पास हो गया तो ये आने, तो हमारे कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे शिक्षण उद्देश्य निर्धारित हो गए तो हमारी क्या होती है, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जब हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो किन विधियों से उसमें हम ये परिवर्तन लाएंगे, जो क्रियाएं हैं, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये दूसरे प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद जब उन हमारी जो क्रियाएं जिनके द्वारा सीख रहा है वो हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो कार्य के आधार पर मूल्यांकन को 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला क्या है, स्थापन मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। देखिए ये क्या होता है, ये एंटरिंग प्रोसेस है। जैसे हम बच्चे का एडमिशन कक्षा 6 में करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कम से कम कक्षा 5 की चीज़ें आनी चाहिए। तो कक्षा 5 की चीज़ें उसको आती हैं कि नहीं आती हैं, ये हम कैसे पता करेंगे, स्थापन मूल्यांकन के द्वारा पता करेंगे। नेक्स्ट है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, इस मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण के दौरान बालकों की अधिगम से संबंधित प्रगति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ वो सीख रहा है बच्चा, तो अगर वो सीख पा रहा है तो उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी, उसको लगेगा हाँ हमने सीख लिया, तो उसकी प्रोसेस और बढ़ जाएगी। और अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो उसकी प्रोसेस घट जाएगी। तो जो वो घटने की प्रोसेस है उसको हमें रोकना है, बल्कि उसको सफलता की ओर अग्रसारित करना है। तो ये किससे हम जानते हैं कि उसको ऐसा हो पा रहा है या प्रतिपुष्ट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, तो इसके किसके द्वारा, निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा ये हम पता कर सकते हैं। यह ऐसा मूल्यांकन क्या है, हमारा फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। अब जो ये मूल्यांकन क्या होता है, इस मूल्यांकन का प्रयोग बालकों को उन अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनका निदान शिक्षण के दौरान संभव नहीं हो पाता। अब देखिए बालक पढ़ रहा है तो उस बीच जो कठिनाइयाँ नहीं पता चल पाती हैं कि ये किस कारण से कक्षा में फेल हुआ है, तो इनका हम डायग्नोस क्या करेंगे, बाद में करते हैं, क्योंकि शिक्षण दौरान नहीं कर सकते। तो ये जो डायग्नोस करने का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किस सीमा तक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है। इसका मुख्य कार्य बालकों को श्रेणीबद्ध करना या डिवीजन देने से है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम, शिक्षक जो निर्मित कुछ परीक्षण होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे निर्धारण, मापनी और ये सब उपलब्धि परीक्षण टेस्ट हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो जब इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो ये ऐसा मूल्यांकन जो करते हैं वो क्या होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात करेंगे मूल्यांकन की महत्व की, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन की। जो पहला महत्व है, छात्रों के चयन में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा है आपका विशिष्ट योग्यता की माप में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका पाठ्य विषयों के चुनाव में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट महत्व है आपका व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन में सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान भी कराता है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षण विधि के चयन में भी हमारा मूल्यांकन सहायता करता है। नेक्स्ट है अध्यापक की कार्य की जांच भी क्या मूल्यांकन के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण में अपव्यय का निवारण भी इसके द्वारा किया जाता है। और लास्ट है आपका कठिनाइयों का निदान भी क्या होता है, जैसे हमें मूल्यांकन द्वारा कठिनाइयाँ पता चल गई तो हम उनका निदान भी इस विधि से या मूल्यांकन द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मूल्यांकन के महत्व ऐसे ही सेम क्या होते हैं, मापन के महत्व होते हैं, तो इनका प्रयोग वहाँ भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियों की। जो मापन और मूल्यांकन में कौन सी उपकरण का हम प्रयोग करते हैं, टूल्स ऑफ टेक्निक्स और मेजर एंड इवैल्यूएशन में क्या होता है। तो पहला है परीक्षण तकनीकी। परीक्षण के द्वारा एक समय में बालक के किसी निश्चित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो अध्ययन किया जाता है वो किन किन उपकरणों द्वारा किया जाता है, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन परीक्षाओं द्वारा, प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा क्या करते हैं, उसका हम मूल्यांकन या मापन करते हैं परीक्षण तकनीकी द्वारा। दूसरा है आपका स्वयं आलेख विधियाँ। प्रत्येक बालक अपने संबंध में अनुभव व विभिन्न सूचना रखता है। यह सूचना निम्न उपकरणों के द्वारा ज्ञात की जाती है। भाई जिसको कुछ कठिनाई हो रही है, जो सीख पा रहा है, वो उसको तो बालक को पता रहता है, तो इसके लिए हम उपकरणों का कौन सा प्रयोग करते हैं, प्रश्नावली, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, वार्तालाप, प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए प्रश्नों द्वारा या साक्षात द्वारा, इन उपकरणों द्वारा हम क्या करते हैं, हम पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो प्रविधि, वो कौन सी है, अवलोकन प्रविधि। बालक के व्यवहार को देखकर उसे व्यवहार का मापन किया जाता है। जब अवलोकन जो पद्धति होती है, बालक को देख लेते हैं भाई उसमें क्या क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, ये अवलोकन पद्धति होती है। अब जिसके लिए उपकरण हम प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चेकलिस्ट होता है, समाज मिति विधि होता है, वृत्तांत अभिलेख होता है, निर्धारण मापनी होता है। इनका प्रयोग करके हम अवलोकन तकनीक का सुचारू रूप से चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रक्षेपी तकनीकी। व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद
आदि अपनी 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 प्रतिक्रिया में आरोपित करता है। उपकरण क्या होता है? रोशा परीक्षण, टीएटी और सहचर परीक्षण। देखिए होता क्या है इसमें, हम बालक को जैसे कोई चित्र आपको दिखा रहे हैं, उसके बारे में कहेंगे एक कहानी लिखो, ठीक है, तो बालक उसमें कहानी लिखता है और उस कहानी के आधार पर हम बता सकते हैं कि बालक क्या सोच रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो चल रहा होता है वही कहीं ना कहीं उसमें वो परिलक्षित होता है, ठीक है। तो ये हमारा था मापन और मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियाँ। तो ये था हमारा टॉपिक मूल्यांकन, जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।